मंगल 7 नवंबर 2025 को वृश्चिक राशि में अस्त होने जा रहे हैं और इस बार मंगल काफी लंबे समय तक अस्त रहेंगे। 26 मार्च 2026 तक लगभग 140 दिन मंगल अस्त स्थिति में चलेंगे और जब ये उदय होंगे तब ये कुंभ राशि में रहेंगे 24 डिग्री के करीब। अब देखिए, मंगल महत्वपूर्ण ग्रह है और ये मेहनत, पराक्रम, जितना भी प्रशासन है, जो आर्मी है, पुलिस है, व्यक्ति के अंदर जो उसकी हेल्थ है, प्रॉपर्टी है, ब्लड से संबंधित जो कारक तत्व है, जमीन है, इन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। जो भाई बहन का सुख है, किसी भी व्यक्ति का जो प्रयास करने का तरीका है, ये सारा कुछ मंगल ही गवर्न करते हैं। तो इतने ढेर सारे कारकत्व को लेकर के जब ये अस्त होंगे, हालांकि ये अपने मित्र सूर्य से अस्त हो रहे हैं, इसके बावजूद भी जो मंगल के कारक तत्व है उसमें कुछ ना कुछ कमी तो देखने को मिलेगी ही। और अभी वर्तमान में मंगल जो है वृश्चिक राशि में है और बुध के साथ में है। यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे 16-17 नवंबर को, तो पूरा एक महीना रहेंगे सूर्य भी इनके साथ। फिर जब सूर्य आगे बढ़ेंगे तब भी इसका प्रभाव रहेगा। तो सूर्य और मंगल इस तरीके से आगे पीछे चलते रहेंगे कि पूरा 140 दिन तक मंगल अब अस्त ही रहेंगे। तो इन 4 महीनों में क्या होगा? 4 महीने और लगभग 20 दिन का जो समय है, लंबा समय होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मंगल के जहां एक और अस्त होने से नुकसान होंगे तो बहुत से लोगों को फायदे भी हो जाएंगे। कुछ राशियों लगने होंगी जिनको मंगल का अस्त होना थोड़ा सा खराब प्रभाव दे सकता है। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि हर एक ग्रह को देखना पड़ता है, एक अकेला प्लेनेट ही सारा कुछ रिजल्ट नहीं दे देता है। लेकिन फिर भी मंगल जिनके लिए लग्नेश हैं, मेष वाले हैं, वृश्चिक वाले लोग हैं, कर्क है, सिंह है, धनु, मीन, जहां पर मंगल योग कारक ग्रह हो जाते हैं, तो ये जो अस्त समय है 140 दिन का, थोड़ा आपको अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। बाकी जिन कुंडलियों के लिए मंगल अकारक ग्रह होते हैं, फिर भाव के मालिक होते हैं, त्रिषाढ़ाय के, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ कैसे करेंगे मंगल, और इसको कैसे आप इसके जो अच्छे प्रभाव हैं वो बढ़ा लें और जो खराब प्रभाव है उसमें आप थोड़ी कमी लेकर के आ पाए, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आप सबके सहयोग के लिए, मदद के लिए। जो भी लोग मेरे दर्शक हैं, वीडियोस को देखते हैं, साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, मंगल यहाँ पर 7, मैंने 2 नवंबर लिखा है लेकिन 7 नवंबर को, 7 नवंबर 25 से लेकर के 26 मार्च 26 तक ये अस्त रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो समय है, मैं आपको शुरुआत में ही बता देती हूँ कि जितने भी लोग मार्शियल एनर्जी से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, या डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन हैं, क्राइम के जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, या जो भी लोग भूमि से संबंधित कोई काम करते हैं, उनको इन 4 सवा 4 महीने का जो समय है थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ में रहने की जरूरत पड़ेगी। इस समय पर सभी लोग, आप किसी भी राशि या लगन के हो, जो आपके भाई बहन हैं, उन लोगों के साथ अपने संबंध का विशेष ध्यान रखिएगा। मतलब उनके साथ किसी तरह का मतभेद, या एक जो भाई बहनों के बीच में दूरी या मनमुटाव आ जाता है, ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। हेल्थ का सभी को ध्यान रखना रहेगा, चाहे वो आपके ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत हो, लो बीपी, हाई बीपी, या जो भी आपका बोन मैरो होता है उससे जुड़े हुए जो पक्ष होते हैं, उसको आप ध्यान रखिए। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जितने भी आग, फायर से जुड़े हुए काम होते हैं, फायर इंडस्ट्रीज जो होती है, या आपके घर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, आपका गैस है, आप घर में किचन में कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिजली से संबंधित कार्यों को थोड़ा अधिक अवेयरनेस से करिएगा। उसमें किसी तरह की जो घटना, दुर्घटना या एक मिस हैपनिंग होती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। एग्रेशन बढ़ सकता है, मतलब कि बगैर सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर देना, क्योंकि मंगल आपका धैर्य भी तो होता है ना। मंगल आपकी ऊर्जा है, आपके भीतर का जो इनिशिएटिव लेने वाली जो एबिलिटी है वो मंगल ही है, मंगल ही आपसे सारा काम करवाता है। और इसी के साथ साथ जो भी आपके
इन लॉ से जुड़े हुए पक्ष होते हैं, वहां पर भी थोड़ा तालमेल बिठाने की जरूरत रहेगी। कागज पत्तर है, घरेलू पक्ष है, डॉक्यूमेंटेशन, या कुछ आप लिख रहे हैं, ले रहे हैं, स्पेशली लोन, कर्जे, पेपर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को अधिक सावधानी के साथ में करिएगा। अलग अलग राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ आगे। लेकिन इसी के साथ में आपको कुछ चीजों का और भी ध्यान रख लेना रहेगा कि जैसे जब ये मंगल अस्त होगा, तो जो लीगल इश्यूज होते हैं, किसी भी तरह का लीगल इश्यूज, कोर्ट कचहरी वाली जो चीजें होती हैं, या विवाद वाली जो चीजें होती हैं, किसी से केस मुकदमा है, किसी से उलझने वाली चीजें हैं, या बीमारियां होती हैं, कर्जे होते हैं, ऐसी सारी चीजों से भी बचाव करने की जरूरत रहेगी। क्योंकि जब मंगल यहाँ पर अस्त होती है तो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या करे क्या नहीं करे। तो इन सारे पक्षों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल का जो ये अस्त होना है मेष वालों को कैसे प्रभाव देगा। और इस पे ये बोर्ड है, यहाँ पर आप राशि को सीधे देख लिया करिए कि कौन सी राशि लिखी हुई है। देखिए जितने भी मेष वाले लोग हैं, एक नंबर के एरीज, आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड जितने भी आपके नकारात्मक पक्ष हैं उनको पूरा ध्यान दीजिएगा, उसको अनदेखा मत करिएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट, वाणी, बोली भाषा, खाना, प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने आपके मैटर्स हैं, बच्चे, डिसीजन मेकिंग आपकी, जो आप यहाँ पर जर्नीज करते हैं, जो भी आपकी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो निर्णय हैं या जो आपके अध्ययन है, उन सारी चीजों को लेकर के भी आपको यहाँ पर बहुत अवेयर रहना है। पैसों का जो इन्वेस्टमेंट होता है या जो आप पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी के साथ में भी लेन देन करते हैं, वहां पर भी आप सावधानी रखिएगा। मंगल जब आपके सेकंड हाउस में अस्त चलेंगे, फिर ये थर्ड में जाएंगे, फिर ये फोर्थ में जाएंगे, और सॉरी, मंगल आपके एट्थ हाउस में, नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ में, इन चार हाउसेज में अस्त होकर के चलेंगे। तो जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये पूरा समय रहेगा जब आपको अपने करियर से, फाइनेंशियल जो आपकी चीजें हैं उन सब का, और जितनी भी चोट चपेट एक्सीडेंट वाली चीजें होती हैं, उन सारे सेक्टर को लेकर के एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखनी रहेगी। क्योंकि आपके ये लग्नेश ही होते हैं और वो अस्त हो रहे हैं। तो निर्णय क्षमता है या जो भी आपका काम करने का तरीका है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, किस तरीके से आप कोई शुरुआत कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में आप डील कर रहे हैं, इन सब चीजों पर आपको एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि जब मंगल प्रवेश करेंगे मकर राशि में अस्त की ही स्थिति में, तो ये जो स्थिति रहेगी पहले की तुलना में आपको थोड़ी यहाँ पर रिलीफ देगी। भले ही वो अस्त है लेकिन वो केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा, तो वहां पर आपको कुछ लाभ भी मंगल दे देंगे। पूरा 140 दिन का जो समय है एक जैसा नहीं रहेगा। फिर भी हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, और अपनी निर्णय क्षमता का, गुस्सा है, अचानक से कुछ करने वाला जो नेचर होता है, इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृष वालों के लिए। देखिए जो वृष राशि और लगन वाले लोग हैं, मंगल आपके सेवेंथ हाउस में भी चल रहे हैं और यहीं पर ये अस्त होंगे। सातवां, आठवां, नौवां और 10वां भाव, इन चार राशियों में मंगल अस्त के होकर के चलेंगे 140 दिन तक। सबसे पहले तो जितना भी आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप से जो जुड़ा हुआ पक्ष है, इन्वेस्टमेंट है, इन लॉज वाला साइड है, एक्सीडेंट, सर्जरी, हायर स्टडीज, फादर, वर्क प्लेस, करियर, इनसे जो जुड़े हुए भाव हैं, इनसे जुड़े हुए जो काम है, वहां पर आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो पार्टनर है उसकी हेल्थ पर किसी तरह की दिक्कत मिले, स्वास्थ्य में कमी आ जाए, बिजनेस का जो फ्लो है वो आपको रुकता हुआ यहाँ पर महसूस हो सकता है। लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं, जो कि समस्याओं का, खर्चों का, परिवर्तन का होता है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के अस्त हो रहे हैं। तो कुछ चीजों के लिए आपके लिए राहत भी रहेगी। फिर भी पार्टनर के साथ तालमेल बना करके आपको चलना है। और जो भी लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या करियर से जुड़ करके कोई बड़ा काम करते हैं या रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से आप काम कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, कंस्ट्रक्शन का काम, ट्रेडर्स के जो कार्य होते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस है, अधिक
अवेयरनेस के साथ में रहिएगा और किसी के भी साथ किसी भी तरह का जो मतभेद डिफरेंसेस होता है उससे आप बचाव कर लीजिएगा। विशेष रूप से जो आपका पार्टनर है अगर वो गुस्सा कर रहा है, वो किसी तरह की उटपटांग हरकतें कर रहा है, तो जितने भी वृषभ वाले लोग हैं थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। यहाँ पर पूरे समय पर आपको जो फादर हैं आपके या जो आपके बॉस हैं उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है यहाँ थोड़ा कम अच्छे प्रभाव आपको देंगे। मिथुन वालों के लिए जो मंगल ग्रह है बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं, अस्त हो रहे हैं 11th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के छठवें भाव में अस्त होंगे। छठे, सातवें, आठवें, नौवें, इन चार भाव से इनको अस्त स्थिति में आगे बढ़ना रहेगा। तो मिथुन वालों के लिए कुछ चीजों के लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या, जितनी भी आपकी मुश्किलें थी, लड़ाई झगड़े, कर क्लेश, कोर्ट मुकदमे, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव जो चीजें होती हैं उन सब चीजों में आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ शांति महसूस हो रही है। समस्याएं आपके लिए थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई पड़ेंगी। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या किसी तरह का जो डिसीजन से जुड़ करके कुछ परेशानियां आ रही थी, कुछ आप कर नहीं पा रहे थे, उन सब चीजों में आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। ये वो समय रहेगा जब आप नए कर्जे, लोन, ऐसी चीजों की ओर आगे मत बढ़िएगा। हालांकि आप प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी मंगल बहुत कमजोर स्थिति में है। हालांकि छठे भाव में है, वहां पे कमजोर होकर भी उस तरीके से बलशाली ही रहते हैं मंगल। इसके बावजूद भी बहुत जरूरी हो तो ही आप लोन लीजिए। और फिर जो आपका पार्टनर है, चाहे वो जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, ससुराल पक्ष हो, उच्च शिक्षा से जो जुड़े हुए आपके पक्ष हैं, उन सारी चीजों को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस बना करके रखिएगा। मंगल का अस्त होना आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपके लिए काफी यहाँ पर रिलीफ रहेगी। पैसे जो होते हैं, फाइनेंशियल जो चीजें हैं आपकी लाइफ की, उसको लेकर के एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखिएगा। जैसे कि इस समय पर किसी को पैसे देना लेना, कोई पैसा उधार मांग रहा, मत दीजिएगा, उसमें आपको कमी महसूस होगी। या जो आपके बॉस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए कम सहयोगी हों, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी। तो पैसों को लेकर के अवेयरनेस बनाइएगा, बाकी समस्याएं आपकी यहाँ पर काफी कम हो जाएंगी। जितनी भी मुश्किलें रही होंगी वो सब आपको इन 4 महीनों में कम होती हुई मिलेंगी, तो आपके लिए राहत की बात है। कर्क वाले जितने भी लोग हैं, मंगल का अस्त होना, आपके पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं मंगल, और ये पांचवा, छठा और सातवां और आठवां भाव, इन 140 दिन में इन्हीं चार भाव से ये गोचर करेंगे। अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। आपका योग कारक ग्रह अस्त हो रहा है। सबसे पहले आप अपने कार्य क्षेत्र में, जहां आपका नौकरी है, बिजनेस है, बॉस, साथ के लोग हैं, उन लोगों के साथ बहुत एडजस्ट करके चलिएगा। शत्रुता मत मोल लीजिएगा। स्टूडेंट जितने हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करिएगा। बच्चे, संतान पक्ष से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, वहां आपको कमी महसूस होगी। निर्णय क्षमता आपकी यहाँ पर प्रभावित तो हो रही है। सही डिसीजन आप नहीं ले पाए, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। और इसी के साथ साथ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, इन 4 महीने में थोड़ा सा तालमेल बिठाइएगा। मतलब कि एक दूसरे से अलग होना, दूर जाना, ऐसी संभावनाएं भी ये अस्तमंगल करवा सकता है। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण बन सकती हैं। स्टूडेंट के लिए विशेष एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स डालने होते हैं पढ़ाई में वो रहेगा। बच्चों से जुड़े बड़े निर्णय बहुत सोच विचार करके लेना है। मन स्थिति आपकी यहाँ पर थोड़ी सी वीक होगी, सही निर्णय नहीं कर पाए, कंफ्यूजन की स्थिति में रहें, ये सारी संभावनाएं मंगल आपके लिए बनाएंगे। तो आपको अपने मंगल को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। करियर और बिजनेस वाला जो आपका पक्ष है, वहां पर बॉस के साथ में बिल्कुल भी उलझाव नहीं करिएगा, नहीं तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र की स्थितियां मन के अनुकूल नहीं रहे, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि आपका योग कारक ग्रह जो है अस्त हो रहा है। उपाय मैं आपको वीडियो के आखिर में बताती हूँ। सिंह वालों के लिए आपके बहुत ही परम योगकारी ग्रह होते हैं भाग्येश। 9th और 4th के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में ही मंगल अस्त हो रहे हैं। योगकारी ग्रह का अस्त होना बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। जितने भी लोग
सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, सबसे पहले तो आप अपनी माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। टाइमली डॉक्टर को दिखाना। और जितने भी लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, मकान का खरीदना बेचना, लैंड परचेज करना, एग्रीकल्चरल लैंड को लेना देना, कोई भी जो कॉलोनाइजर वाला काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम है, उस क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपके पिता से संबंधित जो कार्य है उसमें आपको बाधा रुकावट, उनकी हेल्थ में किसी तरह की कमी देखने को मिल सकती है। स्टडीज आपकी प्रभावित हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र, इनकम से जो जुड़े हुए पक्ष हैं वहां आपको थोड़ी कमी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो अस्त हो रहा है, तो उसको आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ भी लेते हैं या कोई भी पेपर पे साइन करते हैं, वहां बहुत ज्यादा केयर और बहुत ज्यादा फोकस के साथ में काम करिएगा। चीटिंग होना, गलतियां होना या गलत कुछ डील कर लें आप, ऐसी भी संभावना बन सकती है। तो बहुत सोच समझ करके करें। घरेलू पक्ष का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या रक्त से संबंधित कोई भी परेशानी है, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो आपके करीबी लोग हैं उन लोगों के साथ भी आप तालमेल बिठा करके चलिएगा। घरेलू पक्ष में अशांति, विवाद, डिफरेंसेस नहीं आने पाए, इसका भी ध्यान रखना रहेगा। मदर और फादर दोनों की हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बना करके चलिएगा। मन के अंदर एक अननोन फियर, डर वाली जो भावना होती है, अनिर्णय की स्थिति, मन हमेशा अशांत रहना, ऐसी संभावनाएं भी यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल आपका सबसे अच्छा ग्रह होता है। वो कम्बस्ट हो रहा, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो रही है। कन्या वर्गों के लिए मंगल आपके थर्ड हाउस में आकर के अस्त हो रहे हैं। बड़ी शुभ स्थिति है कन्या वालों के लिए, क्योंकि आपका आठवें भाव का मालिक और थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो अस्त हो रहा। लग्नेश का ये मित्र नहीं होता है, उसको अपना ये शत्रु मानता है, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। काफी आपके स्ट्रेस यहाँ पर कम होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ से कितनी समस्याएं जो है 4 महीने में कम हो गई हैं, हल्की हो गई हैं, ऐसा महसूस हो सकता है। तो शुभ स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपके पेपर रिलेटेड वर्क है, प्यार, वीजा, फाइलिंग, एग्रीमेंट साइन करना, या जो भी आपकी जर्नीज होती हैं, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो, वहां पर आप पूरी तैयारी के साथ में जाइए। आसपास के लोग, भाई बहन, इन सब चीजों से जुड़े हुए जो पक्ष होते हैं उनके साथ आपका संबंध है या काम है या कोई भी चीज आप शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आपको एक कमी महसूस होगी। चीजें आप प्रॉपरली नहीं करेंगे, लेट लतीफी करेंगे, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, निर्णय को टाल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप अपने कार्य क्षमता को कंट्रोल में रखते हैं, तब तो मंगल का अस्त होना आपको नकारात्मक ढंग से नहीं प्रभावित करेगा। अदरवाइज ये जो अस्त मंगल है आपके लिए ढेर सारी जो समस्याएं हैं उससे ये मुक्ति दिला रहा है, तो बढ़िया आपके लिए कहा जाएगा। क्योंकि आपका अकारक ग्रह, परेशानियां पैदा करने वाला ग्रह जो है, समस्याएं पैदा करने वाला जो ग्रह है, वो अस्त हो रहा है। अब थर्ड हाउस जो होता है वो आपके मेहनत पराक्रम का भी होता है, और उसके लॉर्ड होकर के अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो काम करना है उसको बहुत ज्यादा वहां पर आलस बना मत करिएगा। मतलब अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिएगा, और समस्याओं समस्याओं से तो आपको यहाँ पर काफी रिलीफ मिल जाएगी। तुला, लिब्रा वाले जितने भी लोग हैं, मंगल आपके सेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं। सेकंड हाउस में ही अस्त हो रहे हैं 140 दिन तक। ये आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में ये गोचर करेंगे। देखिए, सेकंड हाउस में मंगल का अस्त होना, सबसे पहले तो जो आपके आर्थिक पक्ष हैं, पैसे, पैसे मंगल आपको दिलवाते रहेंगे, लेकिन उसको आप खर्च मत करिएगा। जो आपकी ग्रोथ है, इनकम की जो ग्रोथ है, बचत है, वो यहाँ पर थोड़ी प्रभावित होगी। अभी तक मंगल जब तक अस्त नहीं था, आपने देखा होगा कि बहुत से तुला वालों को अचानक से बहुत पैसा मिला है, बहुत लाभ हुआ है। लेकिन अब जब ये मंगल अस्त होंगे तो इनकम में थोड़ी आपको कमी महसूस होगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाइएगा। पार्टनर की सेहत
से संबंधित जितनी चीजें हैं उसको लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। हालांकि ये पार्टनर के साथ जो संबंधों में खटास होती है उसमें ये कमी करेगा। मतलब जो समस्याएं अभी थोड़ा बढ़ी हुई होंगी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ठीक है पार्टनर अब आपका थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। लेकिन बिजनेस पार्टनर, बिजनेस रिलेटेड जो आपके काम है उन सब चीजों को लेकर के एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माउथ से संबंधित ओरल जो आपका एरिया है वहां पर कटना, छिलना, जलना, दांतों में दर्द, ऐसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। पैसों को अनावश्यक मत व्यय करिएगा, जो भी आपकी सेविंग्स है उसको आप बचा करके रखिएगा। आपकी बोली, भाषा, वाणी, खान पान में एक पहले की तुलना में थोड़ी सी आपको सौम्यता देखने को मिलेगी। जो आपके करीबी लोग हैं, छोटे भाई बहन, आसपास के लोग, आपका जो घरेलू पक्ष है, बच्चे, रिलेशनशिप, इन सारे क्षेत्रों में तालमेल बिठा करके चलिएगा। जब मंगल आपका मकर राशि में जाएगा, फोर्थ हाउस में, उस समय पर विशेष रूप से जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम होते हैं, कहीं पर साइन करना है एग्रीमेंट, किसी के साथ में कोई मीटिंग करनी है, कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अधिक फोकस के साथ में करिएगा। जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत अच्छे से छानबीन करके, मतलब किसी गलत चीज में या कुछ आपके साथ में फ्रॉड नहीं होने पाए, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तुला वालों के लिए मंगल का अस्त होना एक मिले जुले प्रभाव देगा, बहुत नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके लिए जो मंगल ग्रह है ये आपका सेवेंथ हाउस है और सेकंड हाउस है, तो उसका लॉर्ड जो है वो अस्त हो रहा है। अस्त कौन कर रहा है? लाभ का मालिक कर रहा है, तो फाइनेंशियली आपकी स्थिति को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। बाकी जो रिश्तों की दृष्टि से चीजें होती हैं, या जो आपके करीबी लोग हैं, या जो आपके प्रेम संबंध है, उन सब चीजों में ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करेगा। बल्कि आप यहाँ पर थोड़े से शांत दिमाग हो जाएंगे, सोच समझ करके बोलेंगे, या जो एक एग्रेशन वाला तरीका होता है बातचीत का, उसमें एक सौम्यता आपको मिलेगी। तो एक तरह से आपको फायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस से मंगल का गोचर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। और यहाँ पर धन का मालिक होकर के अस्त हो रहा है, तो पारिवारिक सदस्य, फैमिली रिलेटेड जो आपके लोग हैं, आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो रिसर्च वाला साइड आपका है, एजुकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, उन सब चीजों में पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ में रहिए। पैसों का जरूर आप बचाव करिएगा, जो भी आपकी इनकम होती है पूरी मत खर्च करिएगा, थोड़ा सा आप सेविंग करिएगा। वृश्चिक वालों के लिए लगन में ही मंगल अस्त होंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य में, चाहे वो छोटी ही हो, उसको आप तुरंत डॉक्टर को दिखाना, अच्छे से उसका एक्सरे, जो भी उसके लिए आप कर सकते हैं सेहत के लिए, करिएगा। जितने भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद विवाद, विरोधी पक्ष जो आपके हैं, उन लोगों के साथ में भी एकदम बैलेंस बना करके तालमेल के साथ में चलिएगा। आपकी बोली, भाषा, वाणी, आपका जो प्रयास है, एफर्ट्स है, आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भी आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी की कोई डील कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों पर अधिक फोकस रखिएगा। मतलब गलतियां आपसे नहीं होने पाए। जो आपका जीवन साथी है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। वैचारिक मतभेद उससे नहीं बढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। निर्णय क्षमता आपकी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है, गलत डिसीजन आपसे नहीं होने पाए, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आने पाए। और जो भी आपका चोट चपेट एक्सीडेंट वाला पक्ष है, ड्राइविंग प्रॉपर करना, किसी के साथ में कोई मीटिंग है, कोई बड़ा आप निर्णय कर रहे हैं, वहां पर एक दो बार अच्छे से रुकिएगा, सोचिएगा, किसी की मदद की के साथ में कोई निर्णय लीजिएगा। क्योंकि आपका लग्नेश ही अस्त हो रहा है, तो या तो वो आपसे गलत निर्णय करा देगा या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दे देगा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन जो शत्रुता पक्ष होता है, जैसे कि जो आपके विरोधी हैं, आपकी परेशानियां हैं, जो अनावश्यक आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी, कि कोई आपका आपका जबरदस्ती बिना वजह के विरोध कर रहा है, उन सब चीजों से आपको थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिलेगी। क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है वो छठवें भाव में है। तो जो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा एनर्जी के साथ में करिएगा, और मेहनत के साथ में करिएगा। बाकी समस्याओं से आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा, हेल्थ में यहाँ थोड़ी बहुत कमी कर सकता है मंगल।
जितने भी धनु वाले लोग हैं सजिटेरियस 9 नंबर के 12वें भाव में मंगल अस्त हो रहे हैं, कुछ चीजों के लिए काफी आपके लिए राहत है। जितने भी लोगों को मैरिड लाइफ में किसी तरह की परेशानी आ रही थी, रिलेशनशिप में थी, कोई दिक्कत आ रही थी, जो बच्चों से जुड़े हुए पक्ष हैं, अगर उसमें कोई समस्या आ रही थी, तो ये अस्त मंगल थोड़ा आपको रिलीफ वहां पर देगा। लेकिन एजुकेशन, रिलेशनशिप मतलब जो प्रेम संबंध होता है, वहां पर आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट लोगों को पढ़ना है, बहुत फोकस के साथ में पढ़ना है। फॉरेन से जुड़कर के अगर आपकी कोई भी प्लानिंग चल रही थी, विदेश जाना, विदेश की यात्राएं, या कोई भी एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन से जो जुड़े हुए आपके काम है, विवाह पक्ष आपका है, कंपटीशन है, इन क्षेत्रों पर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धनु वालों के लिए दो तरह से रिजल्ट मिलेंगे। मंगल अस्त होकर के आपके लिए कुछ समस्याओं से मुक्ति दे देंगे। जो अनावश्यक जो आपके लाइफ में मुश्किलें चल रही होंगी, वहां पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। खर्चे हैं या जो बहुत ज्यादा उल्टे सीधे जो खर्च हो जाते हैं बेवजह के, उसमें आपको एक रिलीफ मिलेगी, तो अच्छी बात है ये आपके लिए। जो बच्चे रिश्ते में हैं, तालमेल बनाइएगा। यहाँ पर जो एक सेपरेशन वाली स्थिति होती है वो हो सकती है, या बहुत से लोगों के जो बच्चे हैं उनसे किसी कारण से दूर जा सकते हैं, नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, इस तरह की संभावनाएं बनेंगी। मैरिड लाइफ में अगर किसी तरह की ज्यादा दिक्कत पहले आ रही थी, तो अब आपको थोड़ी राहत महसूस होगी, उसके लिए अच्छा है। जितने भी लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, या सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी अधिक मेहनत करिएगा। लोन आपको लेना है या कोई लोन आपको पटाना है, पूरा करना है, उसके लिए समय कम अच्छा रहेगा, वहां आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। पढ़ाई में थोड़ी कमी लगेगी, तो पूरा ध्यान केंद्रित करिएगा पढ़ने की ओर। 12वें भाव में मंगल है, अस्त हो रहे हैं, 12वें भाव के भी ये मालिक हैं, तो विदेश से जुड़े हुए आपके जितने भी काम हैं, चाहे वो निवेश हो, यात्राएं हो, इस समय पर बहुत सूझबूझ से, बहुत तैयारी से, बहुत प्लानिंग के साथ में ही करिएगा। लेकिन जो अननेसेसरी चीजें होती हैं, उसमें आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। मतलब कुछ चीजों में आपको यहाँ फायदा हो रहा है, कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बोली भाषा वाणी में जो बहुत ज्यादा कड़वाहट या एग्रेशन रहा होगा, वो सब कम हो जाएगा। पार्टनर के साथ में, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, अगर अनावश्यक जो एक फाइट चलती रहती है, उसमें आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट होगी। धनु वालों के लिए जो पूरी स्थितियां बन रही हैं, वो पेपर रिलेटेड जितने काम है, पीआर, वीजा, फाइलिंग, उसमें आपको यहाँ पर एक कमी देखने को मिलेगी, या काम आपके रुकेंगे, यहाँ पर ऐसी संभावनाएं बनेंगी। मकर वालों के लिए फोर्थ हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के लाभ भाव में ही मंगल अस्त हो जाएंगे, उनको अष्टमी अस्त करेंगे। लग्नेश के मित्र भी नहीं होते हैं मंगल। 11वें भाव में मंगल जैसा ग्रह मजबूत स्थिति में रहता है, तो काफी अच्छे लाभ दे देता है, धन लाभ, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो काम है। अब मंगल 4 महीने के लिए अस्त होंगे, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो आपकी ओवरऑल इनकम है, उसमें आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे पैसे थोड़े रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है, या काम आपके प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं। जो आपकी मदर है, उनके लिए कुछ दिक्कत जैसी चीजें आपको यहाँ पर दिख सकती हैं, जैसे कि उनकी हेल्थ में कोई परेशानी आना, या उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसमें कुछ परेशानी आना। जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं, मकान लेना, खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कॉलोनाइजर हैं, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत रहेगी। पेपर को प्रॉपर देखना, ध्यान से, कोई एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं उसको आप पूरा देख करके करिए। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा अवेयर होकर के रहना पड़ेगा। एग्रेशन में आपको एक कमी देखने को मिलेगी। जो आपके टोन में एक तरीके की कड़वाहट या बहुत ज्यादा एक जो गुस्से वाली भावना होती है, वहां आपको काफी रिलीफ मिलेगी। बॉस, बड़े भाई बहन, जो ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं या करीबी लोग होते हैं, उन लोगों के साथ जो आपका तालमेल है, उसको बिगड़ने मत दीजिएगा। मंगल 11वें भाव में खुद की राशि के हैं, थोड़े से वीक हुए हैं, लेकिन ये उपचय भाव है, तो बहुत यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। केवल इतना आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी आप डिसीजंस लेते हैं अपने करियर और बिजनेस को लेकर के, उसको जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि सूर्य से अस्त हो रहे हैं। सूर्य आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, 8वें भाव के मालिक है, तो 8वें भाव का मालिक अगर किसी ग्रह को अस्त कर रहा है, तो वो परेशानियां दे सकता है। अच्छे भाव का वो मालिक नहीं है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय और माँ, घर,
फाइनेंशियल जो आपकी चीजें हैं, आपके रिलेशनशिप, बच्चे, जितना भी आपका कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन क्षेत्रों पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिएगा। लोन लेना चाह रहे थे, लोन पूरा करना चाह रहे थे, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। स्टूडेंट लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी। लेकिन जो अनावश्यक आपके दुश्मन बढ़ रहे थे या बहुत ज्यादा आपका कुछ विरोध हो रहा था, उसमें आपको राहत होगी, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस को देखेगा। भले ही अस्त है, उसके बावजूद भी वहां से आपको ये रिलीफ देगा। और बॉस के साथ में बहुत तालमेल बिठा करके चलिएगा। पैसे आपको मिलेंगे रुक रुक के ही सही, लेकिन फाइनेंशियल गेन आपको होता रहेगा। और प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी होंगे, बस कागज पत्र का ध्यान रख लीजिएगा, गलत डील नहीं साइन हो, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी मंगल आपको रुक रुक करके पैसे दिलाते रहेंगे। कुंभ वालों के लिए मंगल आपके 8th हाउस में आ रहे हैं और वहीं पर ये अस्त होंगे। 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं ये आपके, और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, वहीं पर ये अस्त होंगे। सबसे पहले तो जो वर्क प्लेस पर लोग हैं, नौकरी, बिजनेस, करियर से जो जुड़े हुए बड़े निर्णय हैं, उनको अच्छे से देख समझ करके ही उस पर कुछ एक्शन कीजिएगा। मतलब कि सडन कुछ भी नहीं करना है। हालांकि मंगल 10वें भाव से बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, खुद की राशि का है, वहां पर उसको दिग्बल भी प्राप्त है, लेकिन वो कमजोर हुआ है। अस्त होने से मतलब ग्रह की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बॉस, साथ के लोग, उन लोगों के साथ में डिफरेंसेस नहीं बढ़ने पाए, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे तो नौकरी है, बिजनेस में है, उसमें आपको फायदा भी होगा। और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी आपका काम है, मकान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पेपर वगैरह ध्यान से देख लीजिएगा। बच्चे हैं, रिलेशनशिप वाली जो चीजें आपकी होती हैं, चाहे बच्चों के साथ संबंध हो चाहे प्रेम संबंध हो, वहां पर जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे, थोड़ा अच्छे से तैयारी करके प्लानिंग के साथ में, क्योंकि मार्स की जो है 3rd एस्पेक्ट वहां पर, 8th एस्पेक्ट वहां पर जाएगी। जिन लोगों के बच्चे होने वाले हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, आजकल डिलीवरी होती है, तो वहां पर सीजर से ही बच्चे होंगे, इसकी काफी संभावनाएं हैं। स्टूडेंट के लिए ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपके कलीग्स, छोटे भाई बहन, आसपास के लोगों के साथ में तालमेल बिठा करके चलिएगा। जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, एग्रीमेंट साइन करना, पेपर रिलेटेड वर्क, पीआर, वीजा फाइलिंग, इनसे जो जुड़े हुए पक्ष हैं उसमें थोड़ी रुकावट आपको देखने को मिलेगी। पेपर रिलेटेड सारे कार्य बहुत ही सावधानी से करिएगा। और इसी के साथ साथ जो आपके बॉस हैं, उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके चलिएगा। साथ के जो लोग हैं उन लोगों से तालमेल बिठाइएगा। यही दो आपको समस्या दे सकते हैं, या तो बॉस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या पीठ पीछे लोग उनके कान भर दें, तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा। बाकी ये नौकरी बिजनेस से बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि केवल वहां पे अस्त हुए हैं, थोड़ी रुकावट दे सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मतलब उस भाव को वो खत्म, टोटली डैमेज नहीं करेंगे। जो आपका जीवन साथी है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। उसके कहे अनुसार, या जो आपका, मान लो आप हस्बैंड है या वाइफ और आपका पार्टनर कुछ कह रहा है, तो उसको आप यहाँ पर बिल्कुल फॉलो मत करिएगा। उसकी जो डिसीजन है, उसका जो राय देना है, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत संभावना है कि वो गलत हो जाए। ऐसे भी संभावनाएं आपके लिए बनेगी, क्योंकि सप्तमेश जो है आपके दशमेश को अस्त कर रहा है। तो यहाँ पर पार्टनर की सलाह को बहुत सुन लीजिएगा, लेकिन उसको पूरा फॉलो मत करिएगा, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। और बॉस के साथ में आप तालमेल बिठा करके चलिएगा। छोटे भाई बहन हैं या जो भी आप जर्नी करते हैं, वहां पे भी अधिक तैयारी रखनी है। साइन करना, ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मीन के लिए आपके 9th हाउस में मंगल आकर के वहीं पर अस्त हो रहे हैं। देखिए, जितने भी मीन वाले लोग हैं, सबसे पहले तो जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कहीं बाहर जाकर के पढ़ने के लिए, या कुछ पैसों का निवेश करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, यहाँ पर आपको थोड़ी रुकावट आएगी। कुछ भी आप जर्नीज कर रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ में करिएगा। वहां परेशानी आ सकती है, फादर की हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपके बॉस से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उनके साथ बहुत ज्यादा तालमेल बनाइएगा, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फादर की हेल्थ या उनसे कोई कहा सुनी वैचारिक मतभेद, उनसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पैसों का जो निवेश होता है उसमें आपको यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी।
और ये समय रहेगा आपके लिए जब आप विदेश से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं। जैसे बहुत से लोग फॉरेन जाते हैं या वहां पर निवेश कर देते हैं पैसों का, तो अभी रुकिएगा, उसमें आपको जो डिसीजन है वो गलत हो सकते हैं। जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे आपके छोटे भाई बहन हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ में तालमेल बिठाइएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कोई भी काम है उसको बहुत तैयारी के साथ में देख परख करके करिएगा। जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं, जमीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जमीन लेना है, बेचना है, या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई भी काम है, या कोई ऐसा वर्क जो कि मार्स से जुड़ा हुआ है आपका करियर, उसको भी लेकर के आपको थोड़ा सावधानी रखनी ही पड़ेगी। बस इतना आप बचाव कर लेते हैं तो मंगल का 9th हाउस में अस्त होना कोई बहुत ज्यादा आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। यात्राओं में आपको परेशानी नहीं हो, सुविधा नहीं होने पाए, इसका भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह मेष से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए जो मंगल का अस्त होना है 140 दिनों के लिए एक मिले जुले प्रभाव देगा, क्योंकि मंगल अस्त हो रहा है। तो जिनके लिए तो अकारक ग्रह है, त्रिक भाव का स्वामी है, उनके लिए थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन जिनके लिए योग कारक ग्रह है, उन लोगों को मंगल को बहुत ज्यादा ताकत देने की आवश्यकता रहेगी। तो जितने भी मेष वाले हैं, मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु, मीन राशि और लगन के लोग हैं, आप लोग मंगल को मजबूत करिएगा। मंगल के मंत्रों के द्वारा ओम होम होमाय नमः, गुड़, शहद, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में इनटेक बढ़ा दीजिएगा। वैसे भी गर्मी का टाइम, ठंड का टाइम आ रहा है, पूरा 4 महीने भी ठंड ही रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक होता है। तो जैसे गुड़ है, बाजरा है, घी है, इन सब चीजों को खाइए। जितने भी आपके भाई बंधु हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल भी समय पर वाद विवाद बहस मत करिएगा। कोई भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए काम है, उन सबको कई बार देख करके करिएगा। ये जो सावधानी है ना, यही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। रेमेडी में सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है कि जो समस्या आ रही है उसको समझ करके व्यक्ति सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए, वो सबसे बड़ा उपाय होता है। बाकी आप हनुमान जी के शरण में जा सकते हैं, मंदिर में जाइए, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना, मंगल स्त्रोत पढ़ना, मंगल के मंत्र जाप करना, ये सारा काम आप कर सकते हैं। लेकिन आप डाइट में गुड़ है, ज्वार बाजरा है, इन सब चीजों को खूब खाइए, सेहत का ध्यान रखिए, खूब एक्सरसाइज करिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि जब मंगल वीक होता है, कमजोर होता है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि मंगल मैनेजमेंट को दिखाता है ना, मंगल में बड़ी सहन शक्ति है। तो जब वो थोड़ा सा किसी भी तरह से कमजोर होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी फट पड़ता है किसी के सामने। तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिए, यही आपका उपाय है। और जिन लोगों के लिए मंगल अकारक ग्रह है, जैसे कि वृषभ, तुला है, या मिथुन है, कन्या है, कुंभ है, मकर है, जहां पर मंगल बड़े योग कारक ग्रह नहीं माने जाते, मतलब कि जिन राशि लॉर्ड से मंगल की बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है, उन लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा उपाय भी मत करिए, क्योंकि आपको कई चीजों में काफी रिलीफ भी मिलेगी जब मंगल अस्त होंगे। और विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल 7th हाउस से कैसे भी कनेक्ट हो रहे होंगे, जो मांगलिक योग कहा जाता है, तो देखेंगे कि जब मंगलस्त होते हैं तो ये जो झगड़े वगड़े फालतू के होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसमें बड़ी शांति रहती है। मतलब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो आप किसी से उलझेंगे ही नहीं, एक कोने में शांति से बैठे रहेंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो ओवरऑल सभी के लिए ये जो पीरियड है 140 दिन का, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी काम है, साइन करने के पहले अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी डील आपकी गलत नहीं होने पाए। खूब एक्सरसाइज करिएगा सभी लोग, और गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा। भाई बहनों का ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के साथ चीटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मंगल कारक होते हैं भाइयों के और भूमि के, और अच्छे स्वास्थ्य को भी मंगल ही देते हैं। तो कुछ भी गलत अनैतिक क्रियाकलाप आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा, मंगल जब अस्त रहेंगे तो अलग अलग राशियों में जाएंगे। अभी वृश्चिक में है तो वृश्चिक में अस्त होकर अलग तरीके से प्रभाव देंगे, धनु में अस्त होकर के अलग तरीके से प्रभाव देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां बदल जाएंगी ना, जहां बैठेंगे जहां देखेंगे। तो अस्त होकर के कैसे काम करेंगे, उसके लिए तो जो मैं मंथली वीडियो मंगल की राशि परिवर्तन के देती हूँ वो देती रहूंगी। लेकिन आज बस आप ये जान लीजिए कि ओवरऑल मंगल अस्त होकर के किस तरह का रिजल्ट दे सकते हैं। तो आगजनी है, झगड़े हैं, विवाद है, इन सारी चीजों से सभी को बचना चाहिए।
क्योंकि मंगल जब अस्त है मतलब कि मंगल कंफ्यूजन के स्टेट में आ गया, है ना। किसी भी ग्रह से जब आप उसका कोई एक बल छीन लेते हैं, मंगल के पास कई बल हैं, तो अस्त होना सिर्फ उसका एक ही बल कम हो रहा है, सारे बल उसके नहीं कम हो रहे हैं। मंगल जिनके दसम स्थान में जाकर अस्त होंगे, तो उनको स्थान बल तो मिल ही रहा है ना। तो केवल उसका एक प्रभाव घटा है। और जो सूर्य उनको अस्त कर रहे हैं, वो किस भाव के मालिक होकर के अस्त कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जो मोटा मोटा मंगल के अस्त होने का प्रभाव है, वो यही है कि जमीन, प्रॉपर्टी, भाई बंधु, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब आपको करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आप लोग मंगल अस्त के प्रभाव को समझ पाए होंगे, और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए फिर से मैं कोई वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। बस।